अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, सिविल इंजीनियर बिलाल ज़फ़र आपको घर की कंस्ट्रक्शन गाइडेंस वीडियो में खुश आमदीद कहता है। दोस्तों, आमतौर पर तो आप मुझे कंस्ट्रक्शन साइट पर देखते हैं, लेकिन आज की वीडियो इस पुरसकून माहौल में बनानी ज़रूरी इसलिए थी क्योंकि मुझे आपको पेपर के ऊपर कुछ समझाना है। क्योंकि कैलकुलेशंस इन्वॉल्व होंगी, तो चलते फिरते या पीछे रश और शोर शराबे में ना तो मैं समझा पाऊंगा आपको, ना तो आपको कुछ समझ आनी थी। तो मैं आपको आज बताने वाला हूँ कि बिल्डिंग का वजन कैसे कैलकुलेट करते हैं। पहले आप इसकी अहमियत समझ लें कि क्यों ज़रूरी है बिल्डिंग का वजन कैलकुलेट करना। ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आप तब तक बुनियादों का सही डिज़ाइन नहीं अचीव कर सकते जब तक आपको ये ना पता हो कि बुनियादों पर वजन आना कितना है। जब तक आपको वजन ही नहीं पता होगा कि बुनियादों पर कितना आना है, तो आपको कैसे पता चलेगा कि आपको कितनी मोटी या कितनी गहरी बुनियादें बनानी है। तो चाहे लोड बेयरिंग वॉल सिस्टम हो या आरसीसी फ्रेम स्ट्रक्चर हो, ये जो मैं आज आपको कैलकुलेशन बताने जा रहा हूँ, ये आपको दोनों ही के केस में काम आने वाली है। क्योंकि सिविल इंजीनियरिंग का नॉलेज बहुत वसी है, इसलिए सारी चीजें एक ही वीडियो में तो कवर नहीं कर पाऊंगा, लेकिन मैं वीडियोस का एक सिलसिला शुरू करने वाला हूं जिसमें मैं आपको एक एक करके हर स्ट्रक्चरल एलिमेंट का वजन निकालना सिखाऊंगा। तो आज की वीडियो में मैं आपको ये सिखा रहा हूं कि कॉलम का वजन कैसे कैलकुलेट करते हैं। बेसिक टेक्निक वही होगी, चाहे आप कॉलम का वजन कैलकुलेट करें, चाहे आप बीम का करें, चाहे स्लैब का करें, स्लैब छत को कहते हैं, चाहे दीवारों का कैलकुलेट करें, क्योंकि इन्हीं सब चीजों के वजन का तखमीना आप लगाएंगे तभी आप इस नतीजे पर पहुंच सकते हैं कि बुनियादों पर वजन कितना आ रहा है। दोस्तों, कैलकुलेशन तो सारी मैं आपको पेपर पर दिखाऊंगा ही, लेकिन उससे पहले अगर मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ कर दूं कि किस तरह से मैं कैलकुलेशन कर रहा हूं, तो आपको समझने में बाद में आसानी होगी। मैं करूंगा ये कि कॉलम का साइज देख लूंगा। जैसे एक मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि अगर आप सिंगल स्टोरी घर बना रहे हैं तो थंब रूल ये है कि सारे कॉलम्स आप 9 बाय 9 इंच के रखें। अगर आप डबल स्टोरी घर बना रहे हैं तो थंब रूल ये है कि सारे कॉलम्स आप 12 बाय 9 इंच के रखें। तो मैं आपको बताऊंगा कि कॉलम का साइज मैंने क्या रखा है। जब आपको वो पता चल जाएगा तो कॉलम की लंबाई से आपको गर्ज होगा, क्योंकि जब आप कॉलम के साइज से उसकी लंबाई को मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉलम का वॉल्यूम आपके पास आ जाएगा। एक दफा आपके पास जब वॉल्यूम आ गया तो मैं आपको बता दूंगा कि कंक्रीट की डेंसिटी क्या होती है। आपके पास डेंसिटी आ गई, आपके पास वॉल्यूम आ गया, तो बहुत आसान हो जाता है वजन निकाल लेना। फिर एक चीज होती है कि कंक्रीट कॉलम में खाली कंक्रीट ही नहीं होती बल्कि सरिया भी होता है। तो कैसे पता चलेगा कि सरिये का कितना वजन है? तो इसी वीडियो में मैं आपको सरिये के वजन का भी बताने वाला हूं, क्योंकि वो भी कंक्रीट का ही एलिमेंट है। आप कंक्रीट के कॉलम का वजन निकाल ही नहीं सकते जब तक आप सरिये का वजन भी कंसीडर ना करें। तो सरिये का भी वही हिसाब होगा कि मैं आपको बताऊंगा कि थंब रूल क्या है, कि एक कंक्रीट कॉलम में कितने परसेंट सरिया होता है। जब आपको वो पता होगा तो आप वॉल्यूम ऑफ सरिया निकाल लेंगे। फिर मैं आपको सरिये की डेंसिटी बताऊंगा, उससे आप सरिये का वजन निकाल लेंगे। दोनों ही वजन को आप ऐड करेंगे तो आसानी से आप कंक्रीट कॉलम का वजन निकाल सकते हैं। जब आपने एक कंक्रीट कॉलम का वजन निकाल लिया तो उस क्रॉस सेक्शन के जितने भी कंक्रीट कॉलम्स हैं, आमतौर पे लोग एक घर में एक ही क्रॉस सेक्शन के या एक ही डिजाइन के कॉलम्स लगाते हैं। तो अगर एक ही क्रॉस सेक्शन होगा तो जस्ट आपने ये करना होगा कि एक कॉलम के वजन से आपने सारे कॉलम्स के नंबर को मल्टीप्लाई कर देना होगा, तो टोटल कॉलम्स का वजन आ जाएगा। तो समझ आ रही है ना आपको? सेंस बन रही है मेरी बात की? तो चलिए कैलकुलेशंस की तरफ चलते हैं। मेरी राइट साइड पर आप कैलकुलेशंस देख रहे हैं और अब मैं आपको वो सारी एक्सप्लेन करूंगा। दोस्तों, यहाँ पर आपको 9 बाय 9 इंच कॉलम का क्रॉस सेक्शन नजर आ रहा है। क्रॉस सेक्शन का मतलब होता है बीच में से कैसा दिखता है। इसमें 4 सरिये लंबाई के रुख डले हुए हैं, मतलब पूरे कॉलम की गहराई तक वो जा रहे होंगे। और जो आपको उनके गिर्द नज़र आ रहा है वो स्टिरप्स कहलाती हैं, जो उनको बांधने का भी काम करती हैं और शेयर फोर्स भी लेती हैं। शेयर फोर्स का आपको नहीं पता कि क्या होती है, तो फिक्र ना करें, फिर कभी बता दूंगा। तो 9 बाय 9 इंच के कॉलम्स सूटेबल होते हैं सिंगल स्टोरी घर बनाने के लिए। अब देखते हैं कि इनका कितना वजन होता है। सबसे पहले आप कॉलम का क्रॉस सेक्शन लिख लेंगे, उसको आप मीटर में चेंज कर लेंगे। उसकी वजह यह है कि बाद में जो आपको मैं डेंसिटी बताऊंगा वो मीटर्स में होगी। तो इस वजह से आपने सिंपल ये करना है, आपको नहीं पता कि 1 मीटर में कितने इंच होते हैं, तो आप सिंपल ये लिखें गूगल के ऊपर के 9 इंच टू मीटर, तो आपको लिखा हुआ आ जाएगा 0.2286 मीटर्स। एरिया ऑफ कॉन्क्रीट कॉलम निकल आएगा जब आप दोनों डायमेंशंस को मल्टीप्लाई करेंगे, 0.052257 स्क्वायर मीटर।
अब तीसरी डायमेंशन जाहिर है कि फ्लोर हाइट की है, मतलब फर्श से लेकर छत तक कितना फासला है, तो वो मैं 11 फुट ले रहा हूँ क्योंकि आमतौर पर 11 फुट पर छत डाली जाती है। आपने जितने भी फुट पर डाली हो आप वो ले सकते हैं। 11 फुट को भी आप मीटर में चेंज कर लेंगे। सिंपल गूगल पे लिखे 11 फीट टू मीटर, तो 3.3528 मीटर लिखा आ जाएगा। इन तीनों डायमेंशंस को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट कॉलम आ जाएगा, जो यहाँ पर लिखा है 0.1752 क्यूबिक मीटर। अब मैं आपको बता देता हूँ, डेंसिटी ऑफ कंक्रीट होती है 2400 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। इसका मतलब ये है कि कंक्रीट के 1 मीटर क्यूब में 2400 केजी वज़न होता है। और ये प्लेन सीमेंट कंक्रीट की मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि वरना तो कंक्रीट के कॉलम में सरिया भी होता है ना, लेकिन सरिये के साथ उसकी डेंसिटी कुछ बढ़ जाती है। मैं आपको उसके बगैर बता रहा हूँ कि प्लेन सीमेंट कंक्रीट, जिसको पीसीसी कहते हैं, उसकी डेंसिटी होती है 2400 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो अगर 1 मीटर क्यूब में 2400 किलोग्राम होते हैं तो बहुत आसान है जान लेना कि 0.1752 मीटर क्यूब में कितने केजी होंगे। नीचे मैं आपको फॉर्मूला दिखा रहा हूँ। डेंसिटी को वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करें तो आपको पता चल जाएगा कि कंक्रीट कॉलम का वज़न है 420 किलोग्राम। 420 केजी का एक कॉलम है। और इसकी सेंस भी बनती है। आप सोचें कि मर्द का वज़न 70 से 80 किलोग्राम होता है, तो एक कंक्रीट कॉलम कितना भारी होना चाहिए, उसका 6 गुना। तो सही सही लग रहा है। अब मैं आपको बता दूं कि कंक्रीट के कॉलम जो होते हैं उनमें सरिया 1% डाला जाता है, मतलब 1% ऑफ कंक्रीट कॉलम का वॉल्यूम सरिये का वॉल्यूम होता है। तो कंक्रीट कॉलम का वॉल्यूम आपने निकाल लिया था 0.1752, तो उसको 0.01 से मल्टीप्लाई करेंगे तो स्टील का वॉल्यूम आ जाएगा क्यूबिक मीटर में। फिर आपको मैं डेंसिटी ऑफ स्टील बताता हूँ, वो होती है 7850 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। देखिए, स्टील की डेंसिटी कंक्रीट से ऑलमोस्ट ट्रिपल है, तो वेट ऑफ स्टील के लिए आप वही करेंगे फॉर्मूला यूज, वेट इज इक्वल टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। यहाँ पर आप फॉर्मूला देख रहे हैं, मास इज इक्वल टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। मास और वेट एक ही चीज़ होता है, इसलिए जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो सरिये का वजन निकल आएगा 13.7532 kg। अब आपको पता है कि कंक्रीट के कॉलम में सरिया भी होता है, कंक्रीट भी होती है, तो दोनों के वजनों को आप ऐड करेंगे, जमा करेंगे, तो टोटल कंक्रीट कॉलम का वजन आ जाएगा, जो आ रहा है 434 किलोग्राम। अब ये तो आपने निकाल लिया एक कॉलम का वज़न। तो आपने देखना है कि इसी क्रॉस सेक्शन के कितने कॉलम्स हैं आपके पास जिसमें यही वाले सरिये डले हुए हैं इस तरह से। उतने नंबर के साथ आप इस वज़न को मल्टीप्लाई कर देंगे तो उन सभी कॉलम्स का वज़न निकल आएगा। आमतौर पर ग्राउंड फ्लोर में सिंगल स्टोरी घर में सेम ही कॉलम्स डाले जाते हैं सारे के सारे, तो आप आसानी से निकाल सकते हैं सारे कंक्रीट कॉलम्स का वज़न। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। देखें, आपको मैंने इस वीडियो में कॉलम का वज़न निकालना सिखा दिया, जो एक मेन स्ट्रक्चरल एलिमेंट है। इसी तरह मैं आपको बाकी स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स के वज़न निकालने सिखाऊंगा। तो दोस्तों, देखा आपने कितना आसान था कॉलम का वज़न निकालना। अगरचे आप एक सिविल इंजीनियर नहीं है, लेकिन जो चीजें आपको मैंने बताई हैं, खास तौर पर जिस तरह से बताई हैं, उसको समझकर तो आपको लगता होगा कि ये सारा नॉलेज तो आपके पास ऑलरेडी है। तो यही होता है, ये नॉलेज हमारे मुशाहिदे और हमारी एक्सपीरियंस की बेसिस पर हमारे पास ही होता है। सिर्फ ये चीज होती है कि कोई ऐसा हो जो राइट पॉइंट्स को टच करके उस नॉलेज को उजागर कर दे आपके दिमाग में। तो वही मैं करने की कोशिश कर रहा हूँ इस चैनल के थ्रू। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको थम्स अप जरूर दें। कमेंट्स में बताएं कि नेक्स्ट आप किस चीज का वजन निकालना सीखना चाहेंगे। क्या पहले मैं आपको छत का वजन निकालना सिखा दूं, या मैं आपको दीवारों का वजन निकालना सिखा दूं, या बीम्स का पहले सिखा दूं? कमेंट करके मुझे बताएं, क्योंकि उसकी वीडियो मैं पहले चढ़ा दूंगा, लेकिन तभी चढ़ाऊंगा अगर आप इसरार करेंगे। नए आने वाले व्यूअर्स को मैं ये बता दूं कि मैं सिविल इंजीनियर हूं और रावलपिंडी इस्लामाबाद एरिया में कंस्ट्रक्शन करता हूं। अगर आप मुझसे कोई मशवरा लेना चाहते हैं या कंस्ट्रक्शन करवाना चाहते हैं तो मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं या ईमेल कर सकते हैं। दोनों ही के लिंक्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ। और जिन लोगों ने मुझे मैसेज किया था उनमें से कुछ को मैंने रिप्लाई किया, कुछ को अभी तक रिप्लाई नहीं कर पाया क्योंकि मुझे वक्त नहीं मिल रहा। लेकिन जैसे ही मुझे वक्त मिलता है तो मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा इंशाल्लाह। तो देखते रहिए बिलाल जफर शो। आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।
सब्सक्राइब कीजिए बिलाल जफर शो को इलेक्ट्रॉनिक्स, कंस्ट्रक्शन और टेक अपडेट्स के लिए और प्रेस कीजिए बेल आइकन को बेहतरीन इंफॉर्मेटिव वीडियोस और व्लॉग्स वक्त पर देखने के लिए।